प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व? कैसे करें अष्टमी के दिन मां महागौरी का पूजन? क्या है सरल पूजा विधि? अष्टमी के दिन कन्या पूजन का क्या है महत्व? कन्या पूजन कैसे करें? अष्टमी के दिन किन मंत्रों का आपको करना है जाप? इन सब पर विशेष चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज बात अष्टमी की होगी, तो आपके मन में जितनी शंकाएं हैं उनके निदान करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे नवरात्र से जुड़ी हुई। तो नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी। अर्पिता, नवरात्रि में सबसे ज्यादा जिन दो तिथियों का महत्व है वो अष्टमी और नवमी हैं। ज्यादातर लोग जो मुख्य पूजा करते हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से, या तो वो अष्टमी को करते हैं या तो वो नवमी को करते हैं। हम बात कर रहे हैं अष्टमी तिथि की। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक तिथि है अष्टमी तिथि और एक तिथि है नवमी तिथि। पहली तिथि भी काफी महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है और इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। कुछ लोग तो होते हैं पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को उपवास रखते हैं। तो जो पहली तिथि को उपवास रखते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी होता है। कन्या की पूजा भी की जाती है। बहुत सारे घरों में नवमी को भी होता है, लेकिन ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का महत्व देखा गया है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जब आप माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। यानी नवरात्रि की अष्टमी तिथि एक तो व्रत रखने के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे नंबर पर कन्या पूजन के लिए महत्वपूर्ण है और तीसरे नंबर पर माता महागौरी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही कार्यक्रम सामान्यतः अष्टमी तिथि को किए जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, माँ गौरी की पूजा विधि आपने कहा बहुत खास है। किस तरीके से माँ गौरी की पूजा करनी है, उससे क्या फल मिलेगा, क्या महत्व है, वो आगे समझेंगे। लेकिन ये विधि जो है, पहले इस विधि को जरा समझ लेते हैं कि माँ गौरी की पूजा विधि किस तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल अर्पिता, देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, हर दिन की एक अलग देवी हैं जी। हर दिन का एक अलग पूजा विधान है और हर दिन का एक अलग वरदान है। अगर हम माता महागौरी की पूजा विधि की बात करें तो सामान्यतः माता महागौरी की पूजा की जाती है पीले वस्त्र धारण करके। वैसे माता महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, तो सफेद वस्त्र धारण करती हैं। तो पुरुष अगर माता महागौरी की पूजा करना चाहें तो पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। महिलाओं को लाल वस्त्र या पीले वस्त्र, पीला ज्यादा उत्तम होगा, पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माता के सामने दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। और जब आप माता की पूजा करेंगे या करेंगी तो माता को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए। इसके बाद आप इनके मंत्रों का जप करिए। आगे हम आपको मंत्र बताएंगे, माता महागौरी के मंत्र। तो इसके बाद आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा हमेशा याद रखिए रात्रि की पूजा है। तो अगर नवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में की जाए, मिडनाइट में की जाए, तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। आप सुबह पूजा करना चाहें कर लें, शाम को करना चाहें कर लें,
लेकिन माता महागौरी की पूजा या नवरात्रि की बाकी जो पूजा है वो भी अगर नवरात्रि की मध्यरात्रि में की जाए, उस समय प्रार्थना किया जाए तो उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, तो यानी क्या पूजा देखिए हर कोई नवरात्र में ज़रूर करता है, कोशिश होती है कि वो पूजा कर ले, लेकिन उसका सही तरीका क्या है, किस ढंग से आपको पूजा करना है, कब करना है, वो अवधि क्या होनी चाहिए, वो पंडित जी हमें समझा रहे हैं। लेकिन पंडित जी, अष्टमी तिथि में एक पूजा और दूसरा जो अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उसकी महत्ता क्या है, उसको किस ढंग से करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि जो है वो केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रखा, आपने उपवास रखा, आपने घंटी बजाया, दीपक जलाया, आपकी पूजा हो गई। नहीं, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। हम जीवंत रूप से नारी शक्ति की पूजा भी करते हैं, कन्याओं की पूजा भी करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या का पूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल अष्टमी नवमी को हो, पहले भी हो, दूसरे दिन भी हो, तीसरे दिन भी हो, हर दिन कन्याओं की पूजा होनी चाहिए। लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर होना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे अष्टवर्षा भवेत गौरी, जब 8 साल की बालिका होती है तो उसे हम गौरी कहते हैं। इसीलिए हर उम्र की कन्या की पूजा होगी 2 साल से लेकर 11 साल तक, और उसमें कन्या पूजन हम करेंगे, कन्याओं का सम्मान करेंगे। उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक सही विधान है, जिस विधान से हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, तो किस तरीके का इसका महत्व है, कब करना चाहिए पूजन, ये पंडित जी समझा रहे थे। पंडित जी, सही तरीका, कई बार जब आपसे बात हो रही होती है, हमारे जो दर्शक देख रहे होते हैं, उनके मन में भी कई प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो परंपराएं चली हैं या जो सुनते आते हैं उसी ढंग से वो उन परंपराओं को निभाते हैं, उस पूजा विधि को निभाते हैं। लेकिन सही तरीका और सही समय, ये सब अगर पता हो तो उसका फल और ज्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। तो कन्या पूजन लोग करते रहे हैं, आप बता रहे हैं अष्टमी के दिन या पूरे 9 दिन भी कर सकते हैं, इसकी सही तरीका इसका क्या है? बिल्कुल, पहले तो समय पे बात कर लें। समय जो होगा वो पहले आप दिन के समय में माता गौरी की पूजा करेंगे या करेंगी, और उसके बाद आपके कन्या पूजन का समय शुरू होगा। छोटी उम्र की कन्या को 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की उम्र हो, ऐसी कन्या को आदर सहित घर पर बुलाइए। वो गरीब है, अमीर है, ये बड़ा सवाल नहीं है। छोटी उम्र की कन्या को उसके घर जाकर आदर सहित बुलाइए। उन्हें ऊंचे आसन पर पहले बैठाइए, ऊंची चौकी हो, उनकी ऊंचे लकड़ी का पटरा हो, उस पर बैठाइए और उनकी पूजा करिए। उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनके चरण थाल में रख करके या जल की सहायता से जैसे संभव हो उनके चरण साफ जल से धुलाइए, और इसके बाद उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाइए और उनको गले में माला पहनाइए। देवी आपके सामने बैठी हैं, आप कैसे पूजा करेंगे उनकी? तो जैसे देवी की पूजा आप करेंगे वैसे ही उनकी पूजा करिए। उन्हें चुनरी दीजिए, उन्हें माला दीजिए, उन्हें मिठाई दीजिए, उन्हें फूल चढ़ाइए, उनके चरण धुलाइए, पूरा सम्मान, पूरा आदर, पूरी श्रद्धा व्यक्त करिए। इसके बाद उन्हें सात्विक भोजन खिलाइए। सात्विक भोजन का मतलब प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, वैसे तो नवरात्रि में होता भी नहीं है, तो उन्हें सात्विक भोजन खिलाइए। खास तौर से उन्हें हलवा पूड़ी जरूर खिलाइए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा दीजिए। जब वो भोजन कर लें, दक्षिणा के अलावा उन्हें उपहार दीजिए। छोटी बालिकाएं हैं तो उन्हें किताब, कॉपी, पढ़ने लिखने की चीजें, वस्त्र, ये सब उपहार में आप दीजिए, दक्षिणा दीजिए जो आपकी सामर्थ्य हो। उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदा करिए।
यानी आप ये मान करके चलिए कि आपके घर में स्वयं देवी आई हैं, छोटी सी बालिका का रूप लेकर के। और जब आपके घर में स्वयं देवी आ गई हैं बालिका का रूप लेकर के, तो आप जैसे उनकी पूजा कर सकते हैं वैसे उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। पंडित जी, एक चीज आपने बोली कि ऊंचे आसन में बैठाइए। अमूमन लोग दरी बिछा देते हैं, चटाई बिछा देते हैं और उसमें कन्याओं को बैठाते हैं, क्या वो तरीका ठीक नहीं है? नहीं, भोजन कराने के लिए तो अर्पिता आप दरी बिछाकर, कारपेट बिछाकर भी बैठा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी के चरण धुलाते हैं तो उन्हें ऊंचे आसन पे बैठाना चाहिए ताकि आप उनका पैर अच्छी तरह से धुला सकें। ऊंचा आसन आपका पलंग भी हो सकता है, अगर चौकी नहीं है तो आप अपने पलंग पे साफ कपड़ा बिछा के आप वहां बैठाइए, लेकिन ऊंचे आसन पर बैठा करके पहले उनकी पूजा की जाएगी। और जो लोग ऐसे पैर धुला देते हैं केवल कि बाथरूम में ले गए और धुलवा दिया, वो उचित नहीं है। वो उचित नहीं, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से मॉडर्नाइज होने लगते हैं। लोग जल्दी समय बिताने के चक्कर में ऐसा करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम तो ये मान के चल रहे हैं ना अर्पिता कि हमारे घर में देवी स्वयं आई हैं। तो अगर हमारे घर में देवी स्वयं आएंगी तो हम कितना सम्मान कर सकते हैं, कितना आदर दे सकते हैं, उतना हमें देना चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बताई है। अब अष्टमी तिथि पर गौरी पूजा का विशेष मंत्र, क्योंकि आप विधि क्या कर रहे हैं, किन मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं, वो भी बहुत असर डालता है। वो मंत्र कौन से होने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अष्टमी पर गौरी पूजा होगी। एक तो दिन के समय में होगी। दिन के समय का मतलब कन्या पूजन के पहले आप अपने घर में देवी की पूजा कर लेंगे। और जो मुख्य पूजा होगी अष्टमी तिथि की, महाअष्टमी की, वो मध्य रात्रि को होगी। उसका विशेष मंत्र क्या है? दो विशेष मंत्र हैं। सामान्य पूजा के लिए आप जो माता गौरी का मंत्र पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, वो मंत्र होगा ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और दूसरा, अगर आपको मनचाहा विवाह करना है या आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप देवी का एक विशेष मंत्र पढ़िएगा। मंत्र होगा हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इन मंत्रों को अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को जप करिएगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में इन मंत्रों का जप आपको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना है। और मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से माता महागौरी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिन बालिकाओं का विशेष रूप से विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी तमाम बालिकाओं को मैं कहूंगा कि आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर रात के समय में माता गौरी की पूजा जरूर करिएगा। माता गौरी की पूजा करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। आपका विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी, आपने मंत्रों को किस तरीके से बोलना है, उसका उच्चारण आपने समझाया, उसको कि कौन सा मंत्र बोलना है वो समझाया। कितनी बार मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? देखिए अर्पिता, उसके पीछे का एक साइंस है। कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं जी। और हर नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं। तो 27 को अगर 4 से गुणा करें तो संख्या आती है 108। इसीलिए मंत्रों की जो जप करने की संख्या है वो सामान्यता बताई गई है कि कोई भी मंत्र आप जपें वो 27 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। 27 बार, 54 बार या 108 बार। 108 बार मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है। तो आप 108 बार मंत्र का जप करिएगा।
और लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, कई लोग अष्टमी के दिन ही अपने व्रत का उद्यापन कर देते हैं या नौमी को करते हैं, उसका अपना क्या महत्व है या किस वजह से, क्या दोनों करना ठीक है? अर्पिता, जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं कि आप पूरी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं जी। वो पहले 9 रातें पूरी हो जाने देंगे, तब वो 10वीं पर अपने व्रत का समापन करेंगे जी। और जो लोग 2 दिन व्रत रखते हैं वो पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर व्रत रखेंगे और 9वीं पर उसका समापन करेंगे। अगर आप केवल 1 दिन पूरी नवरात्रि में व्रत रखना चाहते हैं तो 1 दिन पूरी नवरात्रि में व्रत रखने के लिए सबसे अच्छा दिन भी अष्टमी का दिन है। यानी अगर आप 1 दिन व्रत रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि 1 दिन के व्रत से भी आपका कल्याण हो, आपको लाभ हो, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर व्रत रखिए, अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि पर पूजा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये तो पंडित जी आपने बताया कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, कैसे आपको लाभ होगा। अष्टमी के दिन को हम बात कर रहे थे। आपने जो विधि बताई, आपने कन्याओं के लिए विधि बता दी, लेकिन जो एक बालक की बात हम कर रहे थे जिसकी आपने कथा भी बताई कि उसके पीछे क्या वजह है, उसकी पूजा अर्चना किस तरीके से करनी चाहिए? उन्हीं विधि विधान से जैसे हम कन्याओं की करते हैं? नहीं, देखिए, कन्याओं की पूजा में तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, चरण धुलाने होंगे, वस्त्र देने होंगे और देवी का स्वरूप उन्हें माना जाएगा जी। जो लंगूर वीर हैं, आप चाहें तो चरण धुला लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सामान्यतः उसका तरीका ये होता है कि उनको लाल वस्त्र दिए जाते हैं या लाल वस्त्र उनको ओढ़ा दिया जाता है और साथ में उनको भी गले में एक माला पहना दी जाती है। जो छोटा बच्चा होता है 9 कन्याओं के अलावा, उसको भी गले में एक माला पहनाएं, उसको भी लाल चुनरी दें या लाल वस्त्र उसे ओढ़ा करके उसका भी सम्मान करिए। और वो भोजन भी कन्याओं के साथ बैठ कर ही करेगा, सात्विक भोजन, और उसको भी भोजन के उपरांत आपको दक्षिणा और उपहार देना होगा। चरण धुलाने की प्रक्रिया लंगूर वीर के लिए सामान्यतः प्रयोग नहीं होती है। सामान्य तरीका यही है कि बालिकाओं के चरण धुलाए जाते हैं और बालिकाओं के चरण धुला करके उनकी पूजा की जाती है। पंडित जी, जो लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रखते हैं, अगर वो अष्टमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो किस ढंग से उनको पूजा करनी चाहिए? देखिए, पूजा का तरीका अर्पिता सामान्य है। एक सामान्य घर में अगर हम देखें तो सामान्यतः लोग सुबह पूजा करते हैं, आरती करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, आरती करते हैं और दिन की समाप्ति हो जाती है। लेकिन नवरात्रि का मतलब हमेशा याद रखिए, रात की पूजा ज्यादा अहम होती है, रात की पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप सुबह शाम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मध्य रात्रि में पूजा करिएगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और अष्टमी की बात है तो माता गौरी का मंत्र पढ़िए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते तो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय देवी की कृपा दिलवाता है, तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करें। और अगर आपको धन चाहिए, आर्थिक रूप से सफलता चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जी, हम लोग कन्या पूजन पर भी हमने बात की, उसकी अवधि क्या होनी चाहिए? उसको आप सुबह करिए, शाम में, या कब लोगों को, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए? वैसे तो अर्पिता अष्टमी पर आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं, सुबह करें, शाम को करें या रात में करें। मध्यरात्रि तो खैर संभव नहीं है, लेकिन सुबह शाम में कभी भी करें। बट सबसे उपयुक्त समय होगा कि सुबह जब आप माता गौरी की पूजा करके सात्विक तरीके से भोजन बना लें, तब कन्याओं का पूजन और भोजन कराएं। वो आम तौर पे दोपहर का समय होगा जब आप कन्याओं का पूजन करेंगे, और दोपहर के समय पूजा करना ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा, शुभ भी होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक और सवाल, बहुत सारे लोग पंडित जी हवन करते हैं अष्टमी के दिन, उसकी विधि क्या हो, उसको किस तरीके से करना चाहिए? अर्पिता, हवन का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि या तो नवरात्रि में रोज हवन करिए, आप रोज पूजा करिए और रोज शाम को हवन करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर हम सारी नवरात्रि के फल की बात करें तो उसके लिए मुख्यतः नवमी तिथि पर हवन होता है, क्योंकि नवमी के बाद नवरात्रि का समापन हो जाता है। तो नवमी पर सबसे अंत में हम हवन कर लेते हैं और उसके बाद नवरात्रि का समापन सामान्यतः हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज हवन कर रहे हैं तब आप अष्टमी पर भी हवन कर सकते हैं और नवमी पर भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से नवरात्रि की संपूर्णता के लिए नवमी तिथि पर हवन किया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए इन उपायों के साथ, इन विधियों के साथ, इन मंत्रों के साथ आप इस नवरात्रि के अष्टमी के मौके को अपने लिए और लाभदायक बना सकते हैं और कृपा आप पर हो सकती है। इसी शुभकामनाएं के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमसे जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर